अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, उसको ओपन कर लिया है, आपने 2-3 स्कूप उसमें से लिया, 10 दिन उसे यूज किया, उसके बाद यूज नहीं कर पाए, देन 6 महीने बाद आप उसे रीओपन कर रहे हैं। बहुत सारे आपको मैं जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान रखना है उसको यूज करने से पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स वाला फैमिली, क्योंकि सिर्फ चैनल नहीं परिवार है हमारा। दोस्तों आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो टॉपिक आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा। वो टॉपिक है एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को लेकर। जी हाँ, बहुत बार हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं, कॉल भी करते हैं कि भैया मैंने सप्लीमेंट्स वाला से ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लिया था आज से 8 महीने पहले, आज से साल भर पहले, वो मैंने कुछ यूज किया, कुछ यूज नहीं हुआ, तो क्या मैं उसे रीयूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा, कौन कौन से पॉइंट्स आपको नोटिस करने हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर उसको यूज करने से पहले। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, उसको ओपन कर लिया है, आपने 2-3 मतलब जो है स्कूप उसमें से लिया, 10 दिन उसे यूज किया, उसके बाद यूज नहीं कर पाए, देन 6 महीने बाद आप उसे रीओपन कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स, या मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारे आपको मैं जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान रखना है उसको यूज करने से पहले। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे वो मास गेनर हो, चाहे वो प्री वर्कआउट्स हो, XYZ हो, आपने देखा होगा उनकी जो एक्सपायरी होती है वो मिनिमम 18 महीने होते हैं, 18 महीने 24 महीने। आप भी कभी सोचते होंगे कि यार इसकी एक्सपायरी तो अभी बची हुई है 24 महीने की, पर ये मैंने 6 महीने पहले ओपन किया था, तो अब मैं इसे यूज करूं ना करूं। तो दोस्तों यहां पर आपको यह समझना जरूरी है कि सबसे पहले चाहे प्रोडक्ट आपने ओपन किया है या नहीं किया है, अगर प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है या प्रोडक्ट के अंदर सर्विंग है फॉर एग्जांपल 76 और वो एक्सपायर होने जा रहा है आपके लाइक जैसे 50 दिनों के अंदर, तो आपको 51वें दिन वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। दूसरी चीज, अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो भी आपको वो यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। इस पॉइंट को मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई, मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी इसको लेकर, आई थिंक शायद 1-1.5 साल पहले, तब भी बहुत कमेंट आए थे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो यहां पर आप जो है ना वे प्रोटीन लो, ये वे प्रोटीन आपने लिया, आओ मैं आपको दिखाता हूं, नजदीक आओ। ये आपने लिया, इसके अंदर है 76 सर्विंग, समझ गए आप, 76 सर्विंग है। इसकी जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी है इसकी 12/2023। अब ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, ठीक है, 76 सर्विंग है, आपने प्रोडक्ट परचेज किया और आपने 10 दिन यूज किया और उसके बाद आपने ये ढक्कन लगाकर अपना रख दिया, किसी भी कारण से आप इसे यूज नहीं कर पाए, इसे एज इट इज रख दिया, और अब आप जो है इसको यूज करने जा रहे हैं लाइक नवंबर में। समझो मेरी बात को, एक्सपायरी है दिसंबर 23, मतलब 31 दिसंबर 23 की इसकी एक्सपायरी है। आपने नवंबर में यूज करना स्टार्ट किया, सर्विंग है इसके अंदर 76, 10 आपने यूज कर दी, बची कितनी 66, मोटा मोटा लेते हैं 60 सर्विंग, पर आपने यूज करना स्टार्ट किया है ये नवंबर में और मिड नवंबर या एंड नवंबर में, तो अब आप इसे कब तक यूज कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 31 दिसंबर तक। पर सर्विंग हमारे पास बची हुई है 60-66, जो आपने 30 दिन यूज कर लिया, 35 दिन यूज कर लिया, जो बची हुई 30-35 सर्विंग है वो आप नहीं लेंगे। समझो इस चीज को दोस्तों। देखिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में कितने बड़े बड़े नाम है, मसल टेक है, वन साइंस है, आपका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है, इतने बड़े बड़े नाम है, इतनी पुरानी पुरानी कंपनियां हैं। क्या ये नहीं चाहती कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं लंबी से लंबी एक्सपायरी के हों? कि समझें आप भाई, जितनी लंबी इसकी एक्सपायरी होगी कंपनी के ऊपर लोड भी तो उतना ही कम होगा उसको सेल करने का। नो डाउट हर कंपनी सेल करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहती है, पर दबाव के बिना। अब जितनी इसकी कम एक्सपायरी होगी उतना ही मतलब जो है कंपनी पर दबाव रहेगा कि भाई जल्दी सेल करो, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट नियर एक्सपायरी आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी डिमांड और सेल कम होती जाएगी, फ्रेश प्रोडक्ट की सेल बढ़ती जाएगी, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो ये चीज समझे। तो हर कंपनी चाहती है कि उसकी एक्सपायरी डेट लंबी से लंबी हो, पर दोस्तों कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इनको भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए कंपनी अगर कोई एक्सपायरी डेट लिख रही है तो इसका मतलब यूं ही हवा में नहीं लिख रही है, वो आपको एक्सपायर होने के बाद प्रोडक्ट बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है आपको। प्रोडक्ट लिख लो कागज पे, क्योंकि अगर आपको कोई नुकसान हुए तो फिर जिम्मेदार आप ही होंगे। आप फिर कंपनी को भी नहीं बोल सकते कि आपके प्रोडक्ट से ये हो गया। कंपनी कहेगी यार मेरा प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया दिसंबर में, भाई तू जनवरी में क्यों खा रहा है इसे। तो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपकी, लालच में मत आया करो।
अरे ले लिया आपने ओरिजिनल सप्लीमेंट, ठीक है, हो गई कोई मतलब जो है कोई भी XYZ आपके साथ हंसी खुशी, आप नहीं ले पाए उसे, पर भाई वो 1000-1500 रुपये बचाने के चक्कर में 15,000 रुपये आप दे आओगे डॉक्टर को। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी, पर फिर भी XYZ मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को ब्लॉटिंग भी क्यों हो, मेरे को लूज मोशन भी क्यों लगे उस एक्सपायर प्रोडक्ट से। सेहत है ये प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि भैया इसको तेल की तरह आप लगा रहे हो, इसे भाई इसे खा रहे हो आप यार, अंदर जा रहा है ये लीवर किडनी XYZ। भाई मैं क्यों लूं 1% रिस्क, नहीं लूंगा और ना लेने दूंगा। तो पहले बात, प्रोडक्ट अगर एक्सपायर हो गया है या आपकी सर्विंग एक्सपायरी से पार जा रही है, बंद, जब तक एक्सपायर है तब तक खा लो उससे मैक्स टू मैक्स। अब बात कर लेते हैं कि भैया एक्सपायरी में भी टाइम बचा हुआ है। एग्जांपल लेता हूं इसका, पावर प्रो। आपने पावर प्रो लिया, 45 सर्विंग है इसके अंदर, आप देखो इसके अंदर 45 सर्विंग है, आपने पावर प्रो ले लिया है और आपने ये 5 दिन यूज किया, ठीक है, और इसकी एक्सपायरी है, जैसे दिखाता हूं मैं आपको, यहां पर देखिए इसकी एक्सपायरी है जनवरी 2025, ये इसकी एक्सपायरी है, और आपने ये यूज किया है 5 दिन, 40 सर्विंग बची हुई हैं। अब आप इसे मैं कह रहा हूं कि इसे लेते हैं 2025 से, मतलब 2024 तक इसे आप लेना चाह रहे हैं। अगर हम कहें अक्टूबर 2024 में से लेना चाह रहे हैं तो आप इजीली इसे फिनिश कर जाएंगे। तो आपको क्या चीजें नोटिस करनी है, या ये एक एग्जांपल था, ऐसा नहीं है अक्टूबर 2024 में आप ले लेंगे, लाइक जैसे 2023 में भी कभी लेना चाहते हैं, 10 दिन यूज करने के बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, क्योंकि एक्सपायरी 2 साल की है, तो साल भर बाद भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि जब आप उस बॉक्स को ओपन करेंगे, पॉइंट नंबर 1, उसको आपको स्मेल करना है, कहीं उसमें से कोई गंदी बदबू, अजीब टाइप की बदबू, अजीब टाइप की स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा आ रही है तो वो प्रोडक्ट रिजेक्ट है। एक्सपायरी अभी लंबी बच रही है हमारी, बट प्रोडक्ट हमने खोल दिया है। दोस्तों इनके अंदर जो ये एक्सपायरी लिखी होती है ना, ये बंद प्रोडक्ट की होती है, मतलब जब तक ये प्रोडक्ट बंद है तो इसकी एक्सपायरी वहां तक की है। लाइक जैसे मैंने बात करी इसकी 2025 की एक्सपायरी, अगर ये बंद है, ऐसे ही बंद रहेगा तो 2025 एक्सपायरी है। अगर ये आपका वन साइंस बंद है तो 23 दिसंबर एक्सपायरी है। अगर ये आपने खोल दिया तो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद में ये फिर खराब होने लगते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। खराब होने का मतलब मैं नहीं कह रहा कि इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, पर इनकी जैसे स्मेल अजीब सी हो जाती है, इनमें जैसे टेस्ट बदल जाता है, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको स्मेल देखनी है सबसे पहले, ओपन करते स्मेल देखो। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल फ्रेश स्मेल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सेकंड पॉइंट आप उस पाउडर को निकालो उसमें से, मतलब हाथ से निकाल के देखो कहीं वो उस पाउडर में मॉइस्चर तो नहीं है, अजीब सीलापन, गिलगिला सा तो पाउडर नहीं हो रहा है। जैसे आपने ओपन करने के तुरंत बाद देखा था पाउडर, क्या वो एज इट इज है, सेम है? तो अगर ऐसा है तो भी वो आपका प्रोडक्ट यूज करने लायक है। और अगर उसमें मॉइस्चर है, वो अजीब सा गिलगिला टाइप का हो रहा है, हाथों में चिपक रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना। तो पहला पॉइंट उसकी स्मेल, अगर स्मेल ठीक है तो यूज करो, नहीं है हटाओ। दूसरा पॉइंट, अच्छा स्मेल ठीक नहीं है तो पहले पॉइंट पे बाहर है, ये स्मेल ठीक है तब दूसरे पॉइंट पे आना है। तो दूसरे पॉइंट पे आपको चेक करना है कि भाई उसको हाथ से टच करके गिलगिला तो नहीं है, अजीब सा तो नहीं हो रहा है वो, ठीक। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको वो टेस्ट करना है, पानी के अंदर घोल के, या डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हो, तो पानी के अंदर घोल के उसे टेस्ट करो, उसके टेस्ट में कुछ बदलाव तो नहीं है, कहीं कुछ कड़वापन तो नहीं आ गया, कहीं कुछ उसकी मिठास तो कम नहीं हो गई है, कहीं टेस्ट करने के बाद में अजीब सी फील तो नहीं आ रही है। अगर ये भी पॉइंट है तो भी उसको साइड रखो। बेशक एक्सपायरी बच रही है, बेशक आपने खोल दिया है, बेशक आपने 10,000 का प्रोडक्ट लिया, तो साइड में रखो बिल्कुल। पहला स्टेज स्मेल ठीक आ रही है, सेकंड स्टेज पे लाओ, सेकंड स्टेज टच करके देखो, फील देखो उसका, बिल्कुल ठीक है, थर्ड स्टेज पे लाओ, थर्ड स्टेज टेस्ट करके देखो उसे, और फोर्थ स्टेज और है, वो ये है कि आपको पीने के बाद डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, XYZ, लाइक लूज मोशंस, ब्लॉटिंग, अजीब सा पेट भारी भारी हो जाना, ये तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट ओपन किया था उसके तुरंत बाद तो ये सारी चीजें नहीं हुई थी, पर अब हो रही है, तो इसका मतलब भी वो आउट करने लायक प्रोडक्ट है। तो ये मेजर 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसे 10-12 दिन यूज कर लेते हैं, उसके बाद उसे मतलब छोड़ देते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं 2-4-5 महीने बाद, तो ये 4 पॉइंट नोटिस करने हैं आपको। तो एक्सपायरी से रिलेटेड ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। दोस्तों सेहत आपकी आपके अपने हाथ ही है, बस सेहत के बीच में कभी लालच नहीं आना चाहिए यार।
प्रोडक्ट आप सप्लीमेंट्स विला से लो, और वो लेते ही हैं, पूरा इंडिया सप्लीमेंट्स विला से प्रोडक्ट ले रहा है, पूरे इंडिया का विश्वास है सप्लीमेंट्स विला। पर यहां ये वाले पॉइंट्स भी ध्यान रखो, और मेरे साथ भी काफी बार हो जाता है ऐसा कि भाई मैं प्रोडक्ट ले लिया और मैं बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं यूज कर पाया, देन मैं उसे 1 महीने बाद यूज करता हूं, पर मैं ये सारे पॉइंट्स नोटिस करता हूं। तो ये सारे पॉइंट्स आप खुद से नोटिस करो, देन वो प्रोडक्ट लेना है। तो एक्सपायरी से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछो। बाकी कोई भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, वे प्रोटीन, मास गेनर, BCAA, EAA, XYZ, कोई भी प्री वर्कआउट चाहिए, कोई भी सप्लीमेंट चाहिए, तो आप सप्लीमेंट्स विला से कांटेक्ट करो, क्योंकि सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट्स अब हर सिटी में ओपन हो रहे हैं, तो आप विजिट भी कर सकते हैं। बाकी कोरियर सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है ही। तो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स मतलब सप्लीमेंट्स विला, जुड़े सप्लीमेंट्स विला के साथ में। तो अभी जो हमारा लेटेस्ट जो आउटलेट ओपन हुआ है वो हुआ है लास्ट आगरा उत्तर प्रदेश में। अगला आउटलेट ओपन होने जाएगा ग्वालियर, दिल्ली और आपका पंजाब। जहां भी लोकेशन सबसे पहले फाइनल हो जाएगी, दुकान वगैरह सब मिल जाएगी, तो उसके बाद सबसे पहले वहीं आउटलेट ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं वो सब आपके अपने आउटलेट्स है, फ्रेंचाइजी बेस नहीं है। तो अभी जो हमारे जो है 10 आउटलेट्स कंप्लीट ओपन हो चुके हैं, आपके अपने, फ्रेंचाइजी वाले नहीं, आपके अपने, इसलिए गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं। दिल्ली कालका जी जा सकते हैं, पलवल हरियाणा, मथुरा उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, आपका अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, गुरुग्राम हरियाणा। अगला आउटलेट ग्वालियर मध्य प्रदेश और दिल्ली और पंजाब, तीनों जगह लोकेशन और शॉप की शर्त चल रही है। जहां भी सबसे पहले मिल जाएगी आउटलेट ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, वहां पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो जुड़िए सप्लीमेंट्स विला के साथ में। एक्सपायरी से रिलेटेड कुछ भी कमेंट है, कुछ भी मन में डाउट है, पूछो। वीडियो चलेगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए। आज को मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।